इस रिकॉर्डिंग के डायरेक्टर हमारे भैया श्री आरवी वीडियोस, जनपद लखनऊ, बख्शी का तालाब, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां भी हमारा फोन लगा, हमारे आरवी जी फौरन गुरु जी की सेवा में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको भी धन्यवाद देता हूं। और छोटे भैया को भी धन्यवाद देता हूं जो बराबर हमारा सहयोग करते हैं, शैलेंद्र कुमार जी को। तो आइए अब आप लोग सुनेंगे कथा। जी क्या बात। इस बच्चे ने जो माला अर्पण किया है, भगवान बच्चे को सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद है। श्री कृष्ण परीक्षित जी का नाती, ये हमारे श्री कृष्ण परीक्षित जी, उनका ये नाती है। और क्या। सुने आप सभी लोग, 2 लाइनें, उसके बाद में वहीं लिए चल रहा हूं जहां आप थे, लंका में। और आज हम आपको एक विशेष बात बता देंगे उसी कथा में, जो कथा आप लोग सुन रहे थे। शायद आपको रामचरितमानस रामायण में नहीं मिल पाएगा। आज चेतिरे गुमानी है हो, चेतिरे गुमानी, फिर ये आज जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। ओ चेतिरे गुमानी, फिर ये जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। क्षेत्र गुमानी, अभी सोच जाओ कुछ बिगड़ा नहीं, अभी समय बहुत है। ये चेतावनी भजन है। यहां माया के चक्कर में, जैसे हमने उस दिन बताया था कि शरीर को 2 चूहे काट रहे हैं। शरीर एक डाली है, शरीर एक डाली है और डाली में चूहा लगा है काटने के लिए, एक सफेद और एक काला चूहा। डाली शरीर है, सफेद चूहा, ये कौन है? दिन और रात। डाली कट जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। व्यापारी को मैंने बताया था कि डाली को पकड़े लटका था तूफान के आने पर कि कहीं दूसरे देश को न उड़ जाऊं, लेकिन उसी में लगा था शहद का छत्ता। एक बूंद जब से गिरा उसके मुख पर, चाटना शुरू कर दिया, बड़ा आनंद आया, शहद में मस्त हो गया। डाली का ध्यान नहीं रहा, शहद में मस्त होकर के डाली धीरे धीरे कट गई। नीचे पैरों के नीचे अंधा कुआं था, उसी में बैठा था काला नाग। डाली कटी, गिर गया, कुएं में जाकर के झड़ाम से गिरा और काली नाग ने डस लिया। करने जा रहा था व्यापार, लेकिन पीछे में घटना घटित हो गई।
तो शहद क्या है? ये माया। तो इस माया में भूले हुए हैं हम सब, संसार भूला है। और ध्यान नहीं करना क्या है? वादा करके जीव आता है जगत में कि परमात्मा को भूलेंगे नहीं। अरे जो खेती करनी वो खेती नहीं करते। राम नाम की खेती, तब धनवान बनोगे। चले जाओगे हाथ पसारे, ऐसे ही यूं ही दिन गुजर जाएंगे। और तब जवाब क्या अदालत में होगा? अदालत में क्या जवाब देंगे? इसीलिए कह रहा हूं, चेतरे गुमानी फिरिए जन्म ना मिले माया, संग ना चले माया संग ना। चेतरे गुमानी जग में जन्म ना मिले माया, संग ना चले माया, संग ना चले माया। 10 से 16 गई खेल में, पिस गई मदियवन जेल में। 10 से 16 गई, 40 तक माया में भटके। ओ 40 तक माया में भटके। अरे 55 मोड़ हिले माया, संग ना चली माया, संग ना चली माया, संग ना चली माया, संग ना चली। तेरे गुमानी जग में जन्म ना मिले माया, संग ना चली माया, संग ना चली। जब 55 वर्ष की अवस्था हो जाती है, मोड़ हिलने लगता है। 10 से 16 वर्ष तक खेल कूद में गए और 20 से 35 तक लगभग युवावस्था रही, उसमें भूल गए। 40 में माया के चक्कर में फंस गए कि लड़कन के लिए का बना दे, कान बना दे दादा। 55 वर्ष जब हो गए, मूड़ी हिलने लगी, रिटायरमेंट हो गए। और सुनिए, शाही गई सफेदी आई, तन की खालिस गुड़ सब जाई। शाही गई, तन की काल सुखड़ी सब गई। अंदर ऐसा मुंह हो जाई, अंदर जैसा मोह हो जाई। अंदर ऐसा मुंह हो जाई। अंदर जैसा मोह हो जाई। मगमग पैर पड़े माया संग ना चले माया, 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 संग ना चले। ये हालात हो गई। जरा सोचो, सुनिए जरा। तो कहता मेरा मेरा, ये सब महला दुमहला, ये प्लाट, ये सब प्लाट मेरे। तू तो कहता मेरा मेरा, जग में कुछ नहीं है तेरा। तू तो कहता मेरा मेरा, जग में नहीं है तेरा। तू तो कहता मेरा मेरा, जग में नहीं है तेरा। एक दिन हो मर घट पर ढेरा, एक दिन हो मर घट पे डेरा। अरे अग्नि बीच जले माया संग ना चली माया, संग ना चली माया, संग ना चली
ना चले माया संग ना चले जय हो। जे तेरे कुमारी जग में जे तेरे कुमारी जग में जन्म ना मिले माया संग ना चली माया संग ना चली माया संग ना चली माया संग ना चले माया संग ना चले। बोले श्यापत रामचंद्र भगवान की। जय हो। ऐसे नहीं पता चलेगा जयकारा कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा। सभी लोग अपनी हस्तरेखा दिखाओ भगवान को, ऊपर हाथ उठा दो, बोलो शंकर भगवान की। जय। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। आप हैं हमारे भैया श्री विजय ड्राइवर जी, यहीं पासिन ढकवा से। ये विजय जो पासिन ढकवा के हैं, भैया जी की तरफ से 2101 मुद्रा। क्या बात है, बहुत विशाल कार्यक्रम आपने करवाया था और यहां भी इतना बड़ा सहयोग। 2101 मुद्रा राम कथा में समर्पित भेंट दान हुआ है आपकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया जी। तो अब चलते हैं वहीं जहां पर आप लोग थे। कथा कौन सी चल रही थी, कौन सी कथा सुन रहे थे आप लोग? लक्ष्मण शक्ति। लक्ष्मण शक्ति, लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लग गया और वो शक्ति किसने मारी? मेघनाथ ने। समझ लीजिए, मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या है? सिलोचना। रिश्तेदारी का मामला फंसा है, समझ लो। मेघनाथ की पत्नी का नाम सिलोचना है और सिलोचना और सुनैना जी, जनक की जो पत्नी है, ये सगी बहन है। सगी बहन जिस समय भगवान भोलेनाथ विवाह करके आए थे, माता पार्वती जी ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया, नाग का आवाहन कर और नाग की पूंछ दबाए कंगन पिन्हा रही थी। उस समय नाग के आंखों से 2 आंसू गिरे थे। उनसे 2 कन्याएं पैदा हुई, एक का नाम सिलोचना और एक का नाम सुनैना। सुनैना जनक की स्त्री भई, जनकपुर में विवाही गई, अमेरिका की रहने वाली, जन्म अमेरिका में। और जो सिलोचना थी, रावण इनको नागलोक से लाया, लंका में अपनी पुत्र वधू बनाई। तो रिश्तेदारी का मामला फंसा है, लड़ाई रिश्तेदार की हो गई। महाराज रावण ने भाई मेघनाथ को भेजा। अब भैया मेघनाथ भैया जी को भेजा और मेघनाथ ने लक्ष्मण के शक्ति मार दी, शक्ति बाण लगा। हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि लक्ष्मण जी के शक्ति लगी तो क्यों लगी? अरे भाई, जिसकी स्त्री पतिव्रता हो और उसके ऊपर कोई विजय कर ले, तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात है। भारत की जो देवियां पतिव्रता हैं, पति की सेवा से वंचित कभी नहीं हुई। एक ही उनका धर्म रहा, पति की सेवा, पति के चरणों में लगन। उनके पति का बाल बांका कभी कोई कर नहीं सकता है, आप समझ लीजिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि लक्ष्मण के शक्ति क्यों लग गई। लक्ष्मण के शक्ति
लगने का कारण है। वो कारण ये था कि उर्मिला जी पति की सेवा से वंचित हो गईं, पति सेवा नहीं कर पाई। सीता जी तो गईं, सीता जी गईं वन में, साथ में उन्होंने सेवा की, और उर्मिला जी नहीं कर पाई। बिटिया जी ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, हम बड़े प्रसन्न हुए। बहुत अच्छी कथा सुनाई महाराज। आप हैं राम खिलावन पासिन ढकवा से, भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा का दान हुआ है। भगवान तुम्हें सदैव सुखी बना रखें। तो बंधुओं, लक्ष्मण के शक्ति लगी तो कैसे लगी? यूं लग गई कि उर्मिला अगर साथ जाती, पति की सेवा में लगी रहती, तो शायद बाण नहीं लग सकता था शक्ति का। सुनिए जरा, गौर से सुनना इस कथा को। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सेबरी के पास में गए और सेबरी ने जात की भीलनी अपने को अधम बताती हुई, जैसा कि तुलसी बाबा ने लेख लिखा, कल हमने इस पर भी विस्तृत वर्णन किया था कि अधम नारी को क्यों लिखा गया, काफी हम बोले थे इसमें। जो पति की सेवा से वंचित नारी पति का कहना न माने और बिना पति के बताए मायके चली जाए हट करके, वही अधम है, बाकी सब नहीं है अधम। सुनिए, विश्व में एक ऐसी नारी हुई है सबरी, जो बिना पति की सेवा किए ही परम पद भगवान का वैकुंठ लोक मिला। तो सबरी के आश्रम पे जब राम गए, बहुत से पढ़े लिखे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, विद्युत समाज बैठा है, बताना चाहूंगा। सबरी आश्रम पर गए, मतंग मुनि के आश्रम पर जहां रहती थी सेबरी जी, उन्हें विश्वास था अपने गुरु के प्रति। कह गए थे कि तुम्हें आकर के राम मिलेंगे, जिनके कारण तुमने दुनिया छोड़ दी है, माता पिता से नाता तोड़ा है, विवाह तक नहीं किया, संतों का सम्मान किया, जीवों की रक्षा की। तुम्हारे शादी में जाने कितने जीवों की हत्या हो जाती। ओहो, उस सेबरी को अपनाया था मतंग मुनि ने और कह दिया जाओ यहां रघुनाथ आएंगे। तभी रास्ता देखती थी, रघुनाथ जी पहुंच गए। संत का वचन सत्य करने के लिए भगवान को जाना पड़ा। तो सेबरी ने बेरों को चुन चुन करके कहा, और यहां क्या रखा है, अपने प्रभु की सेवा करूं तो क्या करूं? तो बेरों को चुन चुन करके लाती है, हर वृक्ष का बेर तोड़ती है, चक चक के लाती है, खट्टे हैं कि मीठे हैं। भगवान राम को आसन डाल दिया, बिठाया। जरा सुनना, कारण बता रहा हूं, शक्ति बाण क्यों लग गया भैया जी, यहीं से आप समझ जाएंगे, ज्ञान का पर्दा खुल जाएगा। तो बेर दिया राम जी को, बड़े प्रेम से, बड़े भाव के साथ में बेर खाया श्री राम ने, मगर लक्ष्मण को जब दिया, आहा गजब हो गया। क्या अपमान कर दिया लक्ष्मण ने। हाँ समझो, सब लोग इस बात को जानते हैं कि सबरी बेरी, आज सबरी के बेर को और कियो अपमाना। सबरी के बेर का अपमान कर दिया। अरे मम तुरते, राम जी ने क्या किया,
कि राम हित तुरतई बनई सिधाना। और क्या किया लक्ष्मण ने? प्रथम सिया को कियो अपमाना, प्रथम सिया को कियो अपमाना, दोजे मोर भगत नहीं जाना, दोजे मेरो भगत नहीं। एक बार सीता का अपमान किया, तेहि मन दुखी, तेहि मन दुखी भय रघुराई, जा से सकती बाण लग जाई। राम जी बहुत दुखी हुए थे, और परमात्मा अगर दुखी हो जाए, रुष्ट हो जाए, तो फिर समझ लो मामला गड़बड़ है। तहि मन दुखी भय रघुराई, और जहते शक्ति बाण लग जाए। दूसरा कारण आपको बता रहा हूं, सुनिए। राम हुआ बन गमन था, लक्ष्मणी अरे दिया न को, सीता जी संग में रही, रही उर्मिला रो। सीता जी वन में संग गई, लक्ष्मण साथ गए, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी जो थी वो उर्मिला दरवाजे पर आज भी रो रही है। तो अगर कहीं जैसे सीता चरण दाबती थी वन में राम के, और उर्मिला भी होती, अगर समझ लीजिए आप। अरे सती उर्मिला चरण पकड़ती, सती उर्मिला चरण, बहुत अच्छे है, क्या बात है। सती उर्मिला शरण दबौती, सती उर्मिला शरण दबौती, तो उसका फल क्या होता? शक्ति बाण असर नहीं करती, शक्ति बाण असर नहीं। वो क्या अनिल भैया हैं कि नहीं? अनिल हैं, बहुत भाई ज्ञानी हैं और कथा सुनने के बहुत इच्छुक, विशेष कथा सुनते हैं हमारे अनिल बीडीसी। शक्ति बाण असर नहीं करता, ध्यान देना भैया, माताओं बहनों। उर्मिला, उर्मिला नारी जो चरण पकड़ती, उर्मिला जी जो चरण दबौती, शक्ति बाण असर नहीं करती, शक्ति बाण असर नहीं।
तुमका लगभग सब जान गए हैं। 80 4 84 अति गिनती तो हम जाने थे। खैर 80 4 84 से 21 मुद्रा ये दे रहे हैं, इसलिए कि बात पंडित जी सही कह रहे हो। उर्मिला अगर साथ में होती और पति की सेवा में लगी होती तो शक्ति बाण असर नहीं कर सकता था। लेकिन हुआ क्या, सीता की ही कर्म कमाई, सीता की ही कर्म कमाई, भगवान ने रोका बन ना चलो, लेकिन सीता जी बोली जिया बिन नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुषो बिना। महाराज राम रोक रहे बन ना चलो, ककरीली पथरीली रास्ता, वन में बहुत चोर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे, राक्षसियां मिलेंगी, लेकिन सीता की ही कर्मों कमाई, रोका प्रभु तब हूँ बन जाई, रोका प्रभु तब हूँ बन। सीता कीन्ही कर्म कमाई, रोका प्रभु तब हूं बन जाई। अगर ऐसे कहूं उर्मिलो चली गई होती तो यू जौन दिन आवा है, शक्ति बाण राम बिलख बिलख के रोए, लक्ष्मण बेहोश पड़े शक्ति बाण लगने से, हनुमान जी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़ी परेशानी उठाई, टांग तक टेढ़ी हो गई है? और क्या, बड़ी तकलीफ उठाई, इंद्र ने वज्र मारा, दाढ़ी टूट गए, दांत निकल आए। देख लो कौन गति हो गई हनुमान जी की। लेकिन परोपकार नहीं छोड़ा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। क्या बात है। समझ लेना, परोपकार करने के बराबर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, इसलिए सदैव परोपकार की भावना रखो। तुम्हारे शरीर से अगर किसी का कष्ट दूर हो जाता है तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। आप देखो, अगर कहीं उर्मिला जी भी होती तो ये हालात नहीं होती। और क्या, 14 वर्ष तक उर्मिला जी का त्याग रहा, खड़ी रही दरवाजे पर। अपने पति के चरणों में अनुराग रखे थी उर्मिला जी, पद पद प्रीत उर्मिला गाढ़ी, 14 वर्ष एक पग ठाढ़ी, एक पैर से खड़ी रही। बताओ उर्मिला, वाह लक्ष्मण की पत्नी। क्या बात है। और तही दुख दुखी लगन हो जाई, शक्ति बाण जहते लग जाई। ये सब कारण रहा, इसीलिए शक्ति बाण लगा। तेहि दुख दुखी लखन हो जाई, शक्ति बाण तैसे लगी जाई।